हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दास्तान राइट्स। मैंने रिसेंटली ही अपनी एक हॉरर मिस्ट्री नॉवल, जो मेरी पहली नॉवल है, माउंटेन 45 उसको पब्लिश कराया। और कई साल से इसका कॉन्सेप्ट, इसका आइडिया मेरे दिमाग में था। मैंने कई साल की मेहनत के बाद इसको लिखा, फाइनली बुक पब्लिश हुई। तो एक सपने जैसा ही लग रहा है ये बिल्कुल। और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहें तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन का लिंक दे दिया, आप जाके वहाँ से बुक को पढ़ सकते हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें जो नए राइटर्स हैं जो अपनी पहली बुक लिखना चाहते हैं, उनको मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें शेयर करूं कि आपको कैसे अप्रोच करनी चाहिए अपनी पहली नॉवेल की राइटिंग, और क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जो मैंने फॉलो किए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो अगर आप अपनी पहली नॉवेल लिखना चाहते हैं गाइज, तो इसको कई सारे फेजेस या स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले स्टेप 1, जिसको हम द कोर फेज भी बोलते हैं। इसमें दरअसल आपको अपनी नॉवल की जो स्टोरी है उसको आउटलाइन करना पड़ता है। अब आप अपनी स्टोरी को किस तरीके से आउटलाइन कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। इन स्ट्रेटजीज के हिसाब से राइटर्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला द प्लॉटर और दूसरा द पेंट्सर। अब प्लॉटर्स कौन होते हैं? वो राइटर जो पहले ही दिमाग में पूरी स्टोरी लाइन, सारे ट्विस्ट, पूरी एंडिंग को पहले ही अपने दिमाग में बना लेते हैं। बस उनका मेन काम होता है पेजेस पे जाके उसको लिखना। और दूसरी जो कैटेगरी होती है पेंसर की, वो दरअसल लिखते जाते हैं और उन्होंने एंडिंग प्लान नहीं की होती है। लिखने के दौरान उनके ट्विस्ट और प्लानिंग्स उनके दिमाग में आती हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स जो होते हैं गाइस, न्यू राइटर्स, वो दरअसल इनका कॉम्बिनेशन होते हैं। उनके पास एक बेसिक प्लॉट तो होता है, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या होंगे ये उनको लिखने के दौरान पता चलता है। तो पहला स्टेप आपका रहेगा कि आपको आउटलाइन करना है अपनी स्टोरी को। लेकिन गाइस, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप हमेशा याद रखिएगा। आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, जो लीड कैरेक्टर है, और जो पॉजिटिव सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उनको हमेशा रिलेटेबल बनाइएगा। रिलेटेबल मतलब ऐसे लोग जो हमारे आसपास हैं, जैसे कोई लाइब्रेरियन और कोई किसान या कोई दुकान में काम करने वाला लड़का। ये रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, इनसे पब्लिक रिलेट करती है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं जाना है कि वो अरबपति है, उसका हीरे का कारखाना है, वो मिट्टी को छूता है तो मिट्टी सोना बन जाती है। इतना ओवर द टॉप गाइज अगर आप जाएंगे तो कोई भी पब्लिक आपकी बुक से रिलेट नहीं करेगी। तो अपने प्रोटैगनिस्ट को हमेशा रिलेटेबल बनाइए, और स्टोरी लिखने के दौरान हमेशा रियल लाइफ के रेफरेंसेस भी उसमें रखा करिए। फॉर एग्जांपल, रियल लाइफ में कोई मूवी आई हो, उससे रिलेटेड कुछ डायलॉग्स आप उसमें डाल दें, या ऐसे हल्के फुल्के ह्यूमर हों जो हम रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इससे आपकी जो स्टोरी होगी वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल बन जाएगी। दूसरा स्टेप, राइटिंग द नॉवल। जब आप नॉवल को लिख रहे हैं तो आपको कुछ कोटा बनाना पड़ेगा पर डे का, यानी रोज़ आप 1000 वर्ड लिखेंगे। और आपको एक बात याद रखनी है, जैसे ही आपकी बुक 20,000 वर्ड्स को क्रॉस करेगी, वो दरअसल नॉवल की कैटेगरी में आ जाती है। 20,000 वर्ड्स से 45,000 वर्ड्स के बीच में नॉवेला बोला जाता है, यानी शॉर्ट नॉवेल्स। हॉरर मिस्ट्री जॉनरा जो होते हैं, कुछ साईफाई जॉनरा जो होते हैं, वो इस कैटेगरी में उनकी नॉवेल्स लिखी जाती हैं। 45,000 वर्ड्स के ऊपर आप चले जाते हैं तो एक फुल फ्लेज्ड वो नॉवल बन जाती है। तो रोज़ आपको एटलीस्ट 1000 वर्ड्स लिखने हैं। और गाइज, अगर आपको ज़रा सा भी एहसास होने लगे लिखते वक्त कि आप थकने लगे हैं, तो तुरंत आप लिखना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब आपका दिमाग थक जाता है तो नए आइडियाज़ नहीं आते, स्टोरी का जो चार्म होता है वो जाने लग जाता है। तो कोशिश करिए कि रोज़ 1000 वर्ड्स लिखें, और जैसे ही थकने लग जाए तुरंत लिखना बंद कर दीजिए। स्टेप 3, जब आपका ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उस ड्राफ्ट में ढेर सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि आपका पहला ड्राफ्ट होगा। अब आपको क्या करना है, इस ड्राफ्ट को रिफाइन करना है, फिल्टर करना है, मिस्टेक्स को हटाना है, जिसमें 3 लेवल फिल्टरिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। पहला लेवल, आप खुद अपने पहले ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, और ट्रिक क्या है, आप इसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे। जब आप ज़ोर ज़ोर से अपनी नॉवल को पढ़ेंगे तो जितनी भी वोकेबलरी की मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी वो आपको तुरंत पता चल जाएंगी। एक और चीज़ गाइज, अगर हम मान के चलें आपकी नॉवल 200 पेजेस की है, तो एक ही दिन में 200 पेजेस मत पढ़िएगा। इसको आप ब्रेक करिएगा 30 से 40 पेजेस का स्लॉट के बीच में, जो आप रोज़ इसको पढ़ के उसको फिल्टर करेंगे। और ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको लगेगा कि अब तो इसमें कोई गलतियाँ नहीं, लेकिन आप गलत होंगे, इसमें अभी भी गलतियाँ मौजूद होंगी। अब आप फिल्टरिंग के सेकंड स्टेप में आएंगे, आप इसे किसी फ्रेंड को देंगे पढ़ने के लिए। वो फ्रेंड जब पढ़ेगा तो वो भी गलतियाँ उसमें निकालेगा, और आप चौंक भी जाएंगे, यार ये गलती मुझसे मिस कैसे हो गई थी, लेकिन वो गलतियाँ निकालेगा ज़रूर। आप फिर उन गलतियों को, उन स्पेलिंग मिस्टेक्स को हटाएंगे, फिर आप खुद दोबारा उसको पढ़ेंगे। अब
हर बार स्लोली हर लाइन को ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे तो ये मल्टीपल फिल्टरिंग वाली जो लाइंस होती हैं, इससे आपकी सारी की सारी स्पेलिंग मिस्टेक जो होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और आपको जो पहला ड्राफ्ट है वो पूरे तरीके से रेडी हो जाएगा। तो गाइज़ यही था एक छोटा सा वीडियो। अब मैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि आप अपने बुक के कवर को, बैक कवर को, स्पाइन कवर को कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या आपको एआई यूज़ करना चाहिए या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।